इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई पारी की शुरुआत कर दी है। बिहार की राजनीति छोड़ अब केंद्र की राजनीति की तरफ वो बढ़ चले हैं। आज राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है, जिसके बाद से बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली है, क्या कुछ होने वाला है अब बिहार की सियासत में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। भारत की राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जो कि 4 सदन के सदस्य बने हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, और नीतीश कुमार उनमें से एक हैं। अगर आप सोचेंगे, आपके जहन में कोई नाम सामने आएगा तो एक आध नेता का ही नाम सामने आता है, जैसे शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, यहां तक कि बीसीसीआई के वो अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, और वो भी 4 सदन के सदस्य रहे महाराष्ट्र में। और उसके अलावा किसी का नाम वैसे सामने नहीं आता है। लालू यादव हैं, कल्याण सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे नेता रहे जो 3-3 सदन के सदस्य रहे, लेकिन फिर एक सदन के सदस्य नहीं बन पाए। लेकिन नीतीश कुमार ने वो रिकॉर्ड हासिल कर लिया, और ये तस्वीरें जिसका इंतजार पिछले 1.5-2 महीने से किया जा रहा था कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कब होगा, आखिरकार वो दिल्ली में हो ही गया, संसद भवन में हुआ। और नीतीश कुमार ने बिना किसी गलती के, जो ये बार बार बयान दिया जा रहा था कि नीतीश कुमार को डर से बीजेपी जो है दिल्ली ला रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये चीजें कुछ हद तक सही हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपना पूरा शपथ पत्र पढ़ा और जो कॉन्फिडेंट नजर आए, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी रिटायरमेंट के मूड में नहीं है, वो काम करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मौजूद रहे, सम्राट चौधरी मौजूद रहे, ललन सिंह और संजय झा उनको बताते रहे कि कैसे क्या कुछ करना है। और तमाम बिहार बीजेपी के बड़े नेता साथ में हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, संजय जायसवाल हैं। तो नीतीश कुमार पूरी फौज के साथ दिल्ली पहुंचे, और वहां पर आखिरकार नीतीश कुमार का राज्यसभा का शपथ ग्रहण हो ही गया। और नीतीश कुमार पहली बार अपने जीवन में राज्यसभा के सांसद बने हैं। शुरुआत बतौर सांसद विधायक उन्होंने की थी, फिर बिहार के मुख्यमंत्री 20 सालों तक रहे, अभी भी वो सीएम के पद पर बने हुए हैं, लेकिन अब वो देश के उच्च सदन के सदस्य बन गए हैं। और एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि हरिवंश नारायण सिंह, जो जेडीयू के राज्यसभा सांसद थे, जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है, उनको फिर से राज्यसभा का सांसद बनाया गया। यानी नीतीश कुमार के साथ हरिवंश नारायण सिंह भी अब राज्यसभा के सांसद बनेंगे। राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी से जो उनकी नजदीकियां रही हैं, उसका फायदा उनको फिर से मिला है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये देश की राजनीति को एक नई दिशा दे रही है। अर्जुन राम मेघवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नेता मौजूद हैं। यानी नीतीश कुमार का कद घटने वाला नहीं है। हो सकता है आगे चलकर उनको कोई मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करेगा कि उनको मंत्रालय लेना है या नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब दिल्ली का रुख किया है पटना से, अब लगता है कि नीतीश कुमार की राजनीति, जो पिछले कुछ सालों से बिहार तक सीमित रही थी, हालांकि दिल्ली में भी उनका बड़ा स्टेक रहा, आज भी उनके 11-12 सांसद हैं जो कि केंद्र सरकार में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश अब पटना से दिल्ली तक एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली आए हैं तो बिहार की राजनीति से उनका सब कुछ। बिल्कुल, जिस समय राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी, तो नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा था कि उनकी दिली इच्छा है राज्यसभा जाने की। देखिए, इसके बाद बहुत सारी बातें हुई। कई लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जबरदस्ती हुआ, बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया। दरअसल नीतीश बहुत दिन से मीडिया के कैमरे से दूर थे। समृद्धि यात्रा में भी वो भाषण देते थे, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन कल जैसे ही दिल्ली पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कैमरे पर बताया कि 20 साल मैंने बिहार की सेवा की, बहुत लंबे समय तक रहा, अब यहां काम करने का मन है। यानी वो ट्वीट नीतीश कुमार की इच्छा से हुआ था। हालांकि दावे होते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें होती रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार नाखुश नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो सियासत में बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी तस्वीर ऐसी आती है जो कि बिना कहे बहुत कुछ कह देती है, लेकिन नीतीश कुमार को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अंदर से दुखी हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ गया कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक बिहार में बतौर सीएम अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब समय आ गया है। अब स्वास्थ्य एक कारण है, पहले की तरह नीतीश कुमार नहीं है। अगर पहले की तरह स्थिति होती तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती कि बीजेपी उन पर दबाव बनाती। सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक कारण की वजह, स्वास्थ्य कारण की वजह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात की गई, उनसे बातचीत की गई और इसके बाद उनकी राय ली गई। नीतीश कुमार तैयार हुए, तभी यह फैसला हुआ। और अब
नए सीएम को लेकर जो आपने कहा सस्पेंस, वो वाकई में गहरा गया है। विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन में नीतीश कुमार फैसला लेंगे। आज ही नीतीश कुमार पटना लौट रहे हैं, 3 बजे के आसपास की उनकी फ्लाइट है, वो 4-4:30 बजे पटना पहुंचेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बैठक होगी, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। हो सकता है बिहार को कोई बड़ी सौगात मिल जाए और उसके बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा हो सकता है, फिर नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि वो बिहार के नए सीएम को भी मार्गदर्शन देते रहेंगे। और यही बात दोहरा रहे हैं सम्राट चौधरी भी, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर भी यही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही नई सरकार चलेगी। क्या इस बार भी बीजेपी कोई नया पत्ता खोलेगी? देखिए, अभी तक तो रेस में सम्राट चौधरी आगे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी अंतिम मोमेंट पर चौंका दे। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि सम्राट चौधरी ही अभी सबसे आगे हैं। कुछ जेडीयू के नेताओं से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आपको सरप्राइज मिल सकता है। यानी अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, भूमिका बांध रहे हैं, यह वाकई में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा बता दी है। अब वो सम्राट चौधरी को लेकर लगातार सामने आए, लेकिन क्या उनके मन में कोई और है? क्या अचानक से कोई नया नाम सामने आएगा? ये जब तक नाम नहीं आ जाता तब तक ऐसे कयास लगाए जाते रहेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी जिस तरीके से साथ में है नीतीश कुमार के, और विजय कुमार सिन्हा भी है, पूरी टीम आज दिल्ली में मौजूद है। बीजेपी की एक स्पेशल बैठक भी होने वाली है। कहा जा रहा है कि इसमें सीएम पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फाइनल फैसला तो पीएम मोदी अमित शाह को लेना है। वो फैसला हो चुका है और वो फैसला तभी ले लिया गया होगा जब नीतीश कुमार को हटाने की बात कही गई होगी। और सम्राट चौधरी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि लंबे समय तक बीजेपी बिहार में लीडरशिप के अभाव से जूझती रही है। सुशील मोदी के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं आया और सुशील मोदी पर भी आरोप लगते रहे कि उन्होंने किसी नेता को पनपने नहीं दिया। और जब सुशील मोदी गए तो उसके बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी लाई। हालांकि उससे पहले रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद शाह, इनको लाया गया, तारकिशोर प्रसाद को लाया गया था, चेहरे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस तरीके की आप कहें कि उनका दमदार जो उनकी छवि है वो सामने नहीं आई। लेकिन उसके बाद सम्राट चौधरी की जिस तरीके से पॉलिसिंग हुई है और उनको आगे किया गया है पिछले 4-5 सालों में, इसलिए लग रहा है कि सम्राट चौधरी सबसे प्रबल दावेदार हैं और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका नाम सबसे आगे है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अगर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ भी जाता है तो आप उससे भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी की सियासत में ऐसा होते रहा है, कभी भी कोई ऐसा नाम सामने आ जाता है। अब बहुत सारी बातें चल रही हैं, श्रेयसी सिंह दिल्ली आई हैं, उसी कोर ग्रुप में वो शामिल हो रही हैं। इसका सिर्फ एक कारण है कि कोर ग्रुप में एक महिला बिहार से आई है और श्रेयसी सिंह जो है भी वो महिला विधायकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नजर आ रही है, सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहती हैं। तो महिलाओं का विचार के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया होगा, लेकिन उनका भी नाम चल रहा है सीएम को लेकर, रेस में बताया जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला 2-4 दिन में सामने आ जाएगा। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 2-4 दिन में बैठेंगे और एनडीए के, उनसे पूछा गया क्या सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे, तो उन्होंने कहा है कि अभी आप कैसे कह सकते हैं कौन सीएम होगा, ये तो 5 दल के नेता बैठेंगे, एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा। क्योंकि सिर्फ ये बीजेपी का फैसला नहीं है, जेडीयू भी है, जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, तमाम नेता बैठ के बातचीत करेंगे और उसके बाद फैसला होगा। हालांकि अंदर की खबर यह है, सियासी गलियारों में बातचीत चल रही है कि सम्राट चौधरी ने अंदर खाने सबको राजी कर लिया है। जीतन राम मांझी को मना लिया है, उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया है, चिराग पासवान को मना लिया है, बीजेपी के तमाम एमएलए को अपने कुनबे में शामिल कर लिया है और जेडीयू के कुछ नेता, हालांकि जेडीयू के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार ही सीएम बने, जो कि संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बिहार में अपना एक कुनबा तैयार किया है, माना जा रहा है कि सारे नेताओं का अगर उनके नाम की पेशकश की जाएगी तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा। बस अब कुछ घंटों का इंतजार रह गया, 48 से 72 घंटे में सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी और जैसे ही खरमास खत्म होगा 14 से 15 तारीख के बीच में आपको नए सीएम का नाम पता चल जाएगा। जी सर, आपने निशांत कुमार का नाम लिया, तो अब उनका भविष्य क्या होने वाला है? क्या उनको भी कोई बड़ा पद मिलने वाला है? देखिए, बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों से बातचीत करके मालूम चली है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में जगह मिले। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे ये कहा है अपने आवास पर कि अभी मैं जब एक्टिव हूं तो आप लोग निशांत को इतना आगे बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन जेडीयू के लोग उनको बार बार कह रहे हैं कि निशांत को अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे तो आगे चढ़कर बीजेपी जो है वो जेडीयू को खत्म करने की कोशिश करेगी। अगर नीतीश के बाद निशांत रहेंगे तो पार्टी स्टेबल बनी रहेगी। लेकिन अब देखना होगा नीतीश कुमार फाइनल फैसला क्या लेते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि निशांत ही डिप्टी सीएम बनेंगे, अब तक ये फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है नीतीश कुमार किसी और को डिप्टी सीएम बना दें, आपको अचानक से जेडीयू में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, संजय झा बन सकते हैं डिप्टी सीएम,
विजय कुमार चौधरी बन सकते हैं, अशोक चौधरी बन सकते हैं। तो जेडीयू में भी बहुत सारे नाम हैं, श्रवण कुमार हैं। तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये अभी 2 से 3 दिन में ही पता चलेगा। निशांत कुमार राजनीति में आ गए हैं, जेडीयू के सदस्य बन गए हैं, हो सकता है उनको मंत्री बनाया जाए, कोई बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन बहुत सारे ये दावे किए जा रहे हैं, जो टॉप पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को अभी एक कोई ऐसा मंत्रालय मिले जिससे उनकी ट्रेनिंग हो, आगे चलकर वो और बेहतर तरीके से सीखें, ना कि सीधे उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। अब नीतीश कुमार को क्या राजी कर पाते हैं जेडीयू के तमाम नेता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया भी जाता है तो फिर आप तेजस्वी यादव से तुलना कर सकते हैं कि तेजस्वी 25 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बनाए गए। उस समय तो उनको कुछ भी नहीं आता था और वो तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, 8-9वीं फेल उनको कहा जाता है बीजेपी और विपक्ष की ओर से। तो ऐसे में नीतीश कुमार निशांत कुमार को लेकर क्या फैसला लेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी सबसे जो बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं और जेडीयू की तरफ से डिप्टी सीएम कौन होगा अब इस पर सस्पेंस गहरा गया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने आज से अपनी केंद्र की राजनीति की शुरुआत कर दी है, जो बिहार के लिए भी एक नया मोड़ लेकर आएगी, क्योंकि नए सीएम को लेकर अब सस्पेंस लगातार बरकरार है। सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले कुछ घंटे बिहार की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लेकर आते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।